नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ मैथ क्लास 10 वास्तविक संख्याएं चैप्टर 1.2 का प्रश्न नंबर 1। तो चलेंगे और चैप्टर 1.2 का प्रश्न नंबर 1 की हल हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा प्रश्न नंबर 1 आप लोगों के सामने। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो, इस प्रश्न को सॉल्व करने के पहले मैं आप लोगों को कुछ विभाज्यता का नियम बताने वाला हूं। तो चलेंगे और हम जानेंगे। तो मैं आप लोगों से पूछूं कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, बताओ। तो हो सकता है आप लोगों को पता नहीं हो, और अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो 2 से विभाज्यता का नियम होता है कि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर किसी भी संख्या का इकाई के स्थान पर अगर इनमें से कोई भी संख्या हो तो उस संख्या में आप 2 से पूरा भाग दे सकते हो। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे 5 6 7 0 दे दूँ, तो इसमें आप देख रहे हो कि इकाई के स्थान पर क्या है, 0 है। यानी इस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाएगा। ये तो हो गया आपके 2 से विभाज्यता का नियम। अब हम चलते हैं, समझते हैं कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि मान लो कि मैं आपके सामने दे दूं 1 1 1 और मैं आपसे पूछूं कि क्या इस संख्या में 3 से भाग लगेगा कि नहीं, आप लोग बताओ। तो हो सकता है आप भाग दो, फिर ट्राई करो। तो ऐसा नहीं करना, इन संख्याओं को क्या करना है, आपको जोड़ देना है। तो 1 2 3 यानी ये कितना आ गया, 3 आ गया। यानी 3 में जब आप 3 से भाग दोगे तो ये क्या होगा, पूरा भाग लग जाएगा। यानी कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर आप उसको जोड़ते हो और जोड़ने के बाद 3 से पूरा भाग लग जा रहा है तो क्या है, 3 से विभाज्यता होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये तो हो गया 3 से विभाज्यता का नियम। अब हम चलते हैं, समझते हैं कि 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो 4 से विभाज्यता का नियम होता है कि जब कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसके लास्ट में इकाई और दहाई यानी 2 संख्याओं में 4 से पूरा भाग लग जाएगा। तो कितना भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसमें 4 से पूरा भाग लग जाएगा। जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे 23 और 12 दे दिया, यानी आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 संख्या में आप 4 से भाग दे रहे हो तो पूरा भाग लग जा रहा है। यानी इस पूरी संख्या में 4 से भाग लग जाएगा। यही होता है 4 से विभाज्यता का नियम। अब हम चलेंगे और समझेंगे कि 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो 5 से विभाज्यता का नियम होता है कि किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पर या तो 0 हो या तो 5 हो, या तो 0 हो या तो 5 हो इकाई के स्थान पर, तो उस संख्या में 5 से पूरा भाग लग जाएगा। जैसे मान लो मैं एक बड़ी संख्या आपके सामने दे दूं और यहाँ पे इकाई के स्थान पर 0 है, यानी इस संख्या में 5 से पूरा भाग लग जाएगा। या मैं एक और संख्या दे दूं और यहाँ पे क्या है, इकाई का स्थान पर 5 है, यानी इस संख्या में भी 5 से पूरा भाग लग जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि 2 3 4 5 जो भी मैंने विभाज्यता का नियम समझाया आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब चलेंगे और एक एक करके सभी प्रश्न का हल हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं और हम हल करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहला जो है प्रश्न वो क्या है, 140 का हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, 140 लिख लोगे। तो 140 लिखने के बाद आपको अब देखो इसमें ध्यान दो कि किस संख्या से इसमें भाग लग जाएगा, क्योंकि हमें कभी भी सबसे छोटी संख्या से भाग देना है। यानी पहले 2 से ट्राई करना है, फिर 3, फिर 4। तो अगर हम देख रहे हैं 140 यानी इकाई के स्थान पर क्या है, 0 है, यानी इस संख्या में 2 से भाग लग जाएगा। जब आप 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। अभी भी 2 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा तो ये हो जाएगा 35। आप चलते 2 के बाद आता है 3, तो क्या 3 से लगेगा, तो
तो नहीं, 4 से भी नहीं हुआ। अब 5 से करेंगे तो 5 से अगर हम कहते हैं तो 5 7 है 35। अब क्या होगा, अब आगे चलेंगे तो आगे हम करेंगे 7 से, तो ये हमारा आ जाएगा 1। अब देखो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 140 का हमारे पास क्या आया है संख्या, तो 140 का हमारे पास आया है 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, ये आपका आ गया। तो देखो इसको लिखना कैसे है, क्या करोगे आप, यहाँ पे देख रहे हो कि 2 2 बार है, तो 2 लिख लोगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये 2 लिखने का क्या होता है, 2 गुने 2, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया, गुने 5 और गुने 7, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि प्रश्न नंबर 1 आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब चलेंगे और इसका देखेंगे सेकंड। तो सेकंड में है हमारे पास 156। अब हमें क्या करना है, 156 का हमें निकालना है। तो भाई चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 156 है, यानी इकाई का स्थान पे क्या है, 6 है, यानी इसमें भी 2 से क्या होगा, भाग लग जाएगा। तो सबसे पहले छोटी संख्या, यानी आप क्या करोगे, पहले 2 से भाग दोगे, 2 से दोगे तो 2 7 14 और 2 8 16। चलो भाई आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 78 है, 78 है, तो 78 में भी क्या हो जाएगा, अभी 2 से आप भाग दे सकते हो। तो 2 से जब दोगे तो 2 3 6 और 2 9 18। अब यहाँ पे आ गया 3 9, यानी जब इसको जोड़ते हो तो आ जाता है 12, यानी इसमें आप क्या कर सकते हो, 3 से भाग दे सकते हो। तो 3 से जब आप दोगे तो 1 और 3, अब आ गया 13, तो 1 और 3 और 1, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे, चलेंगे तो देखो 156 का 156 लिख लोगे। अब कितना है हमारे पास, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। इसको कैसे लिख लोगे, 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 बार है, फिर गुने 3 और गुने 13, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, बस यही तो क्या करना है, हमें सॉल्व कर लेना है, हो गया। अब चलेंगे देखेंगे इसका जो तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर प्रश्न क्या है। तो चलेंगे और तीसरे प्रश्न का हम क्या करेंगे, सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। तो तीसरा है 3 8 2 5, 3 8 2 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिख लेंगे 3 8 2 5। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो इकाई का स्थान पर आप देख रहे हो तो कितना है, 5 है। तो सबसे पहले आपको ये ट्राई करना है, इसको पहले जोड़ कर देखना है, 2 से तो ये जाएगा नहीं। अब हम चलेंगे 3 से चेक करेंगे, तो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 जोड़ने के बाद आ रहा है, यानी इसमें क्या हो जाएगा, 3 से तो लग जाएगा। तो 3 से जब करोगे तो यह आ जाएगा 1 2 7 5। अब इसको क्या करोगे, फिर जोड़ के देख लोगे, 3 7 3 10 5 15, यानी इसमें अभी भी 3 से जा सकता है। यानी जब आप 3 से करोगे तो 4 2 5। अब फिर हम क्या करेंगे, जोड़ के देखेंगे तो 4 2 6 5 11। अब ये क्या होगा, 3 से तो नहीं जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे 3 के आगे 4 से भी नहीं जाएगा, और 5 से चेक करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, इकाई के स्थान पर 0 और 5, यानी इसमें क्या हो जाएगा, 5 से चला जाएगा, यानी 5 8 है 40 और 5 25, इसमें अभी भी 5 से जा सकता है। तो 5 से आप करोगे तो 5 एकम 5 और 7 5 35। अब आ गया 17, 17 किसी के टेबल से नहीं जाएगा, यानी स्वयं 17 से जाएगा, तो ये हमारा निकल के आ गया। अब देखो अब लिखना कैसे है, चलो यहीं पे मैं आप लोगों को लिख के समझा देता हूँ, मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा टाइम पास हो। तो कैसे क्या करना है, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। अब इसको लिखना कैसे है, लिखना है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इसलिए करना है क्योंकि 3 2 बार है, गुने 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर इसलिए करना है क्योंकि 5 भी 2 बार है, और गुने
17 और उसके बाद हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि प्रश्न नंबर 3 भी आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे, समझेंगे प्रश्न नंबर चौथा क्या है। तो देखो अगर हम बात करें चौथा तो कहा तो ये 5 0 0 1 मिनट, चौथा है 5 0 0 5, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 0 0 5। अगर इसको आप जोड़ते हो तो आता है 10 और 2 से तो जाएगा नहीं, जोड़ने के बाद 3 से तो जा नहीं रहा है, तो अब 3 के बाद सीधा 4 नहीं 5 आता है, तो 5 से क्या हो जाएगा, इकाई के स्थान पर या तो 0 या तो 5, तो 5 तो है, तो ये 5 से जा सकता है, यानी ये 1 0 0 1। अब आगे चेक करोगे तो ये आगे अगर हम देखते हैं कि ये 5 से भी नहीं जा रहा है, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से चेक कर लेते हैं। 7 से चेक करते हैं तो 7 एकम 7, यहाँ पे आ गया आपका 3 0, 7 चौक 28 और 2 1 यानी 7 ही का 21, यानी ये 7 से चला गया। अब चलते हैं, हम आगे देखते हैं। आगे 7 से अब ये जाएगा नहीं, 7 के बाद 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 से चेक कर लेते हैं। तो 11 से जब हम चेक करते हैं तो 11 एकम 11 हो जाएगा और यहाँ पे आपका बच जाएगा 11, 12 13 14 3 3 11 3 33। अब सीधा बच गया 13, यानी 13 जो है 13 से ही जा सकता है, तो ये आ गया 1। अब चलते हैं, लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी डबल संख्या नहीं है। 5 सिंगल है, 7 सिंगल है, 11 सिंगल है, 13 सिंगल है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहीं तक हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब आगे चलते हैं और देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न है कि 7 4 2 9। अब इसका क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे मान लो कि मैंने 7 4 2 9 लिख लिया, तो ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे मैंने लिख लिया 7 4 2 9 7 4 2 9, ठीक है। अब हमें इस क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो अगर हम इसको देखते हैं तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से अगर हम देखते हैं तो 7 4 11 12 13, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, सीधा अगर हम बात करें तो 17 से जाएगा। तो 17 से जाएगा तो ये आ गया आपका 17 चौका हो गया, तो 4 3 7, ये आपका आ गया 437। अब ये सीधा 19 से जाएगा। अब 19 से अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा 19 दूना 38, यानी 2 हो जाएगा, और 38 39 यानी यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब ये 23 जो है 23 से ही चला जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, यानी आपका निकल के आ गया 17 गुने 19 गुने 23, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी डबल संख्या नहीं है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि प्रश्न नंबर 1 2 3 4 5 तक आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। तो आज का क्लास यहीं तक था। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे दोस्तों।